चैंपियंस लीग नाइट्स आर बैक और यूएफा का फेवरेट मैच मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड का मैच होने वाला है कल रात 1:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वैसे तो चैंपियंस लीग आज से शुरू हो रही है, लेकिन अपना मैच कल है रियल मैड्रिड के साथ उनके होम ग्राउंड में बर्नाबाउ में। और चैंपियंस लीग में बर्नाबाउ में खेलना अलग लेवल का प्रेशर होता है और हम मैन सिटी फैंस को पता है कि वो प्रेशर कितना ज्यादा होता है। सबसे पहले अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो रीसेंट फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। लास्ट 7 मैचेस में रियल मैड्रिड ने सिर्फ 2 गेम्स जीती हैं और अपनी लास्ट गेम भी ला लीगा में सेल्टा से 0-2 से हार के आ रहे हैं इनटू दिस मैच एट बर्नाबाउ। और करंटली ला लीगा टेबल में सेकंड प्लेस पे है रियल मैड्रिड। अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करूं तो करंटली 5th प्लेस पे है रियल मैड्रिड विद 12 पॉइंट्स, जहां उनको 5 मैचेस में 4 विन्स मिली हैं एंड 1 लॉस अगेंस्ट लिवरपूल। और रियल मैड्रिड ने अपनी लास्ट चैंपियंस लीग गेम अगेंस्ट ओलंपियाकोस 3-4 से जीती थी, जहां हमें किलियन एम्बापे के 4 गोल्स देखने को मिले थे। ऑल्दो रियल मैड्रिड की रीसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन जब बात आती है चैंपियंस लीग की तो डजंट मैटर रियल मैड्रिड की कैसी फॉर्म चल रही है, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और रिसेंटली भी रियल मैड्रिड ने मैन सिटी को काफी ज्यादा परेशान किया है। लास्ट सीजन भी हमें नॉकआउट फेज से बाहर किया था और लास्ट टू लास्ट सीजन 2023-24 सीजन में हमें क्वार्टर फाइनल से बाहर किया था, जहां हम पेनल्टीज पे हारे थे। और उस सीजन से पहले 2022-23 सीजन में ट्रेबल विनिंग सीजन में हमने रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल से बाहर किया था। और ट्रेबल विनिंग सीजन से पहले हमें याद आता है भाई वो 2021-22 सीजन, जहां हम जीती हुई गेम हारे थे रियल मैड्रिड से। और स्टिल भाई उस गेम की यादें हैं भाई दिल में और काफी ज्यादा दुख देती है भाई वो गेम। और उस गेम के बाद से मेरे को रियल मैड्रिड से काफी ज्यादा डर लगता है। और उस सीजन 2021-22 सीजन में हमें सेमीफाइनल से बाहर किया था रियल मैड्रिड ने। हम जीत रहे थे गेम, लेकिन बेंजिमा एंड रोड्रिगो कमबैक करवाते हैं रियल मैड्रिड का एंड मैन सिटी हारती है और बाहर होती है चैंपियंस लीग से। तो रियल मैड्रिड ने हमें ओवर द फ्यू इयर्स काफी ज्यादा परेशान किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही टीम्स के लिए ये गेम मस्ट विन गेम नहीं है, नॉकआउट गेम नहीं है, तो प्रेशर नहीं होगा इस मैच में दोनों टीम्स पे। लेकिन अगर मैं कहूंगा एक टीम पे ज्यादा प्रेशर होगा तो वो रियल मैड्रिड होगी, बिकॉज उनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। और जावी अलोंसो पे काफी ज्यादा प्रेशर होगा, बिकॉज रिपोर्ट्स का मानना है कि जावी अलोंसो अगर ये मैच नहीं जीतता तो मुश्किल हो सकती है जावी का कंटिन्यू करना इन रियल मैड्रिड। सो नो डाउट रियल मैड्रिड एंड जावी पे प्रेशर होगा इन दिस मैच, लेकिन ये प्रेशर उनको मोटिवेट भी कर सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, मेरे हिसाब से ये 50-50 मैच होने वाला है और कोई भी टीम जीत सकती है। अगर मैं मैन सिटी की बात करूं तो मैन सिटी ने अपनी पिछली 3 गेम्स में 3 विन्स हासिल की हैं। तीनों ही मैचेस हमने प्रीमियर लीग में खेले थे, लीड्स के अगेंस्ट, फुलम के अगेंस्ट एंड अपना लास्ट मैच हुआ था सनडरलैंड के अगेंस्ट, जहां हमने सनडरलैंड को इजीली 3-0 से हराया था। और उस मैच में हमें अपनी प्लेयर्स की काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। और हम करंटली प्रीमियर लीग टेबल पे सेकंड पे हैं विद 31 पॉइंट्स। अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करूं तो 5 मैचेस में हमें 3 विन्स मिली हैं, 1 ड्रॉ एंड 1 लॉस। और करंटली हम चैंपियंस लीग टेबल पे 9th प्लेस पे हैं विद 10 पॉइंट्स। लेकिन हमने अपनी लास्ट चैंपियंस लीग गेम हारी थी अगेंस्ट लेवरकुजन एट आवर होम इतिहाद स्टेडियम 0-2 की स्कोर लाइन के साथ। और उस गेम में प्रॉब्लम ये हो गई थी पेप से कि पेप ने 10 चेंजेस किए थे। तो अब देखते हैं कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्या हम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलाएंगे या पेप दोबारा काफी चेंजेस करेगा, बिकॉज अपने लिए मस्ट विन गेम अभी भी ये नहीं है। अगर हम ये गेम हार भी जाते हैं और बची हुई 2 गेम्स चैंपियंस लीग में जीत जाते हैं, फिर भी हम टॉप 8 फिनिश कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई रिस्क नहीं लेना है और हर हालत में रियल मैड्रिड को हराना है एट देयर होम बर्नाबाउ
एट एनी कॉस्ट, ताकि चैंपियंस लीग की बची हुई 2 गेम्स में हम पर ज्यादा प्रेशर ना हो और हम अपनी स्क्वाड टेस्ट कर पाएं। तो मेरे हिसाब से हमें अपना 100% देना है इन दिस गेम। और अगर हम रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में हराते हैं तो अपनी टीम को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरे हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस 10x 20x बूस्ट हो जाएगा और ये चीज मैन सिटी को काफी ज्यादा हेल्प करेगी फर्दर इन द सीजन। तो मेरे हिसाब से हमें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलानी है और हर हालत में ये गेम जीतनी है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अगर मैं अपनी टीम बताऊं जो मैं चाहता हूं कि हम स्टार्ट करवाएं अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग, तो मेरे हिसाब से गोलकीपर होना चाहिए, डाउट ही नहीं है कोई, डोनारुमा। बिकॉज लास्ट गेम में भी हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट सेव किया था डोनारुमा ने इन सेकेंड हाफ। अगर वहां सनडरलैंड स्कोर कर देती तो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता था और शायद लास्ट गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो क्लच मूवमेंट्स में डोनारुमा काफी ज्यादा हेल्पफुल है और काफी क्रूशियल सेव्स करता है और चैंपियंस लीग का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है डोनारुमा को, तो मैं डोनारुमा को ही स्टार्ट करवाऊंगा। एंड अगर मैं डिफेंस लाइन की बात करूं तो मैं अपने फुल बैक्स निको रैलिको एंड नूनेस को देखना चाहूंगा। बिकॉज दोनों ही पिछली गेम में काफी ज्यादा सॉलिड थे, डिफेंसिवली काफी ज्यादा अच्छे थे और अटैकिंग वाइज भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे और लिंक अप कर रहे थे विद आर अटैकर्स। और मैं सेंटर बैक्स देखना चाहूंगा ग्वार्डियोल एंड रूबिन डियास। मेरे हिसाब से करंटली अपना बेस्ट सेंटर बैक पेयर है। ऊपर से जॉन स्टोन्स दोबारा इंजर्ड हो गया है, तो मेरे हिसाब से यही 2 प्लेयर्स अपने स्टार्ट करेंगे। और दोनों ही प्लेयर्स की काफी ज्यादा सॉलिड गेम आई थी लास्ट गेम अगेंस्ट सनडरलैंड। आई नो दोनों ने ही एक एक मिस्टेक की थी, लेकिन अदर देन दैट दोनों काफी ज्यादा सॉलिड थे और इन दोनों का पेयर काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू आवर टीम। और अगर मैं अपने नंबर 6 की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि रॉड्री इस गेम के लिए भी फिट होगा। तो अपना नंबर 6 निको गोंजालिस ही होने वाला है और निको गोंजालिस अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉड्री की एब्सेंस में अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो निको गोंजालिस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और निको गोंजालिस काफी ज्यादा इंप्रूव्ड प्लेयर है अपना इन दिस सीजन। और निको गोंजालिस की हमने काफी अच्छी लॉन्ग बॉल्स भी देखी थी इन लास्ट मैच, जो चीजें वो पहले अच्छी नहीं करता था, जो चीजें शायद हम रॉड्री की मिस करते थे, वो चीजें निको गोंजालिस ने अपनी लास्ट गेम में दिखाई, जहां काफी ज्यादा प्रिसाइज लॉन्ग बॉल्स हमें देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड कर रहा था निको गोंजालिस। सो निको गोंजालिस अपनी टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, काफी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो मेरे हिसाब से निको गोंजालिस ही स्टार्ट करेगा। और अपना स्ट्राइकर होगा अर्लिंग हालैंड। आई नो लास्ट गेम में कोई गोल नहीं आया, लेकिन काफी अच्छी फॉर्म में है अर्लिंग हालैंड और मेरे हिसाब से काफी ज्यादा क्रूशियल प्लेयर रहने वाला है अर्लिंग हालैंड। हालैंड की भी इस सीजन गेम काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हुई है, गोल तो स्कोर कर रहा है लेकिन क्रिएट भी कर रहा है, ड्रॉप करके अपने डिफेंस को भी हेल्प कर रहा है। तो अर्लिंग हालैंड कंप्लीट प्लेयर बनते जा रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं अर्लिंग हालैंड को भी स्टार्ट करते हुए देख रहा हूं अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और मैं अर्लिंग हालैंड के पीछे देखना चाहूंगा डोकू को, फिल फोडन को, चर्की को एंड बर्नार्डो सिल्वा को। डोकू जैसा कि आपको पता है काफी अच्छी फॉर्म में है और फिल फोडन भी अपनी बेस्ट फॉर्म में वापस आ चुका है और मैं फिल फोडन के साथ चर्की का दोबारा लिंकअप देखना चाहूंगा। ये दोनों जब भी पिच पे होते हैं कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं और चर्की की जैसी हमने लास्ट गेम देखी है, मेरे हिसाब से चर्की को हमें स्टार्ट देना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि शायद पेप चर्की को स्टार्ट नहीं करेगा और टिजानी रिएंडर्स को खिलाएगा, लेकिन मैं चर्की को स्टार्ट करते हुए देखना चाहता हूं विद फिल फोडन। बिकॉज इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही प्लेयर्स काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में हैं। और जिस हिसाब से चर्की टेम्पो कंट्रोल करता है, स्लो डाउन करता है गेम, मेरे हिसाब से अगर हमें प्रेशर एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए चर्की को हमें स्टार्ट करवाना ही है हर हालत में। और मेरे हिसाब से बर्नार्डो सिल्वा भी अपनी मिडफील्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज उसका हार्डवर्क चाहिए होगा, वो काफी ज्यादा क्लीन है ऑन द बॉल और नो डाउट बर्नार्डो सिल्वा का डर्टी वर्क भी काम आएगा। और अगर बर्नार्डो सिल्वा खेलेगा तो हम ज्यादा कंट्रोल करेंगे गेम को और बॉल भी कम लूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से
बर्नार्डो सिल्वा भी अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा इन दिस गेम। अब देखते हैं कि पेप की लाइनअप क्या होती है। हो सकता है कि पेप इस गेम में कुछ चेंजेस करे, लेकिन मेरे हिसाब से हमें सेम प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए जो हमने अपनी लास्ट गेम में खिलाई अगेंस्ट सनडरलैंड। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। रियल मैड्रिड की तरफ से एम्बापे हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर भी उसने अपने अगेंस्ट हैट्रिक मारी थी और हमें बाहर किया था नॉकआउट फेज से। आई नो लास्ट ईयर अपनी टीम ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन भाई लोगों कुछ भी कहो, एम्बापे काफी अच्छा प्लेयर है और मेरे हिसाब से इस गेम में भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई क्रिएट कर सकता है वो किलियन एम्बापे ही होगा। मैं बस यही होप करूंगा कि अपना डिफेंस एम्बापे को शांत करें इन दिस गेम और हम ये गेम जीत जाएं, ताकि हम इजीली टॉप 8 फिनिश कर पाए इन चैंपियंस लीग। अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है अगेंस्ट मैड्रिड। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।